वक्त हार्दिक पटेल कुछ कह रहे हैं। हमारी लड़ाई बिल्कुल सही है। सर आप रास्ते ले रहे हैं कि वजीर पानी या गुजरात सरकार यहाँ तक जाना पड़ा एक राज्यसभा की सीट के लिए। मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा में उनकी बहुमति है, राज्यसभा में नहीं है। जिसके लिए वो बहुमति को अपने तरफ खींचने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। आप एक बात समझिएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात को छोड़ना नहीं चाहते। एक कहावत थी कि रावण की मौत उसकी नाभि में थी। गुजरात अगर उनके हाथ से चला गया तो उनकी काफी फाइलें जो दबी हुई है सीएमओ में, वो एनकाउंटर की, दंगों की, जासूसी की, ये जिस तरह से लोगों को धमकाए, वो सारी फाइलें निकल के आएगी। और जिस उम्र में मलाई खाने का समय आता है वो शायद जेल न खानी पड़े, इसीलिए वो हर किसी हद को पार कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से लड़ रहे हैं जो कोरोना के बीच में सरकार कुछ नहीं कर रही है और उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा मानते हैं? मैंने कल भी एक बात बहुत ही ईमानदारी से कही थी कि 24 तारीख को रात को राज्यसभा का चुनाव कैंसिल किया था, रद्द किया था। 26 तारीख को चुनाव था। उस वक्त 3 ही केस थे गुजरात में कोरोना के। आज 14,000 केस है और आज के वक्त में कांग्रेस भाजपा ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा। तो आपको बता दें किस तरह से गुजरात में सियासत जो है वो वार पलटवार के साथ लगातार अपना काम कर रही है। हार्दिक पटेल ने अब बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। तमाम विधायकों को बीजेपी की तरफ से डराया भी जा रहा है। वजह यही है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये संख्या घटकर अब 65 तक पहुंच गई है। और राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, उसके बाद लगातार गुजरात की सियासत में एक के बाद एक नए घटनाक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जिन रिजॉर्ट में कांग्रेस ने अपने विधायकों को ठहराया था, वहां पर उन रिजॉर्ट मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। तो एक तरफ पूरा गुजरात जो है वो कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ सियासत की लड़ाई। मुझे नहीं रोक सकते, ये भी उनको पता है, वो भी हमने झेल लिया। जो भी भाजपा की विचारधारा देश के लिए बहुत खराब है, लोग समझ नहीं रहे हैं। झूठ के जोर पे मोदी ने सरकार बनाई है और लोगों पे एक छाए हुए हैं। सबको खरीद पोषित करके मैं इतनी कम से कम इतनी इच्छा रखूंगा, कोविड के लिए जो पीएम के फंड में गए वो पैसे का दुरुपयोग कोई न करे, ये भी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही मैं रखता हूं, ऐसा भी मानता हूं। लेकिन यहां मुझ पे जो केस किया गया वो बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। भाई मैंने उन लोगों मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, ये मेरा रिसोर्ट है, मेरा घर है, तो मैं यहाँ अलग अलग रूम में सरकार को अगर बहुत चिंता होती तो मन की बात करके बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करने आए थे।